नमस्कार दोस्तों, HRDIs में आप सभी का स्वागत है। देखिए जो क्वेरीज थी हमारे पास वो थी कि सर क्या कहते हैं जो आपकी आगामी जो परीक्षा यानी कि जो ROR की परीक्षा है उसमें सर ज्योग्राफी को सर हम प्रिपेयर कैसे करें, ठीक है। तो प्रिपेयर कैसे करें ये बात मैं आपको बात बताऊंगा। सबसे पहले मुझे आपको ये बतानी है कि दरअसल इसके लिए जो बुक लेनी है वो कौन सी लेनी है, ठीक। तो सबसे पहले आपको लेनी है, जो बुक लेनी है वो लेनी है NCERT की, ठीक है। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर आपको ज्योग्राफी तैयार करनी है तो ज्योग्राफी के लिए आपको NCERT लेनी है। किस क्लास की? 11th और 12th की। अगर हो सके तो आप लोग NCERT 6 से लेकर 12th के तक की जो ज्योग्राफी की आती है उसे आप पढ़ लीजिए। अगर इन केस अगर आप उसे नहीं पढ़ पाते हैं तो आपके पास 11th और 12th की 11th क्लास में 2 ज्योग्राफी चलती है और 12th में 2 चलती है। ये दोनों ज्योग्राफी की NCERT आपको जरूर पढ़नी है। तो सबसे पहले तो आपको 4 NCERT ले लेनी है। कौन कौन सी? 11th वाली लेनी है और आपको लेनी है 12th क्लास की, ठीक। तो 4 हो गई, चारों को आपको पढ़ लेनी है अच्छे तरीके से। इसके अलावा अब मैं अगर रेफरेंस बुक की बात करूं, ठीक है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जो बुक आती है उसमें जो पहली बुक आती है वो आती है आपके महेश अग्रवाल की। किसकी? महेश अग्रवाल की। ध्यान रखिएगा कि महेश अग्रवाल की कई सारी पुस्तकें आती हैं। जो आपको लेनी है उसका नाम है महेश अग्रवाल, ठीक है, भूगोल एक समग्र अध्ययन, ठीक है, इसके नाम से जो आती है। NCERT वाली आपको नहीं लेनी है, भूगोल एक समग्र अध्ययन के नाम से आती है, ये बुक आपको लेनी है। अगर ये बुक इन केस अगर आपको अच्छी नहीं लगती है तो आप परीक्षा वाणी की बुक ले सकते हैं। उसमें लेकिन फैक्चुअल डेटा बहुत है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। महेश अग्रवाल में फैक्चुअल डेटा इतना नहीं है, इतना है कि हाँ आपकी परीक्षा जो आपका एग्जाम होगा प्रीलिम्स वाला, उसमें आपका जो है काम आपका बन जाएगा, उससे बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन। जो परीक्षा वाणी की बुक है थोड़ी फैक्चुअल है और उसके जो वर्ड्स हैं थोड़ा छोटे छोटे लिखे गए हैं, तो आप दोनों बुक्स प्रेफर कर सकते हैं। दोनों में से जो आपको बेटर लगे आप दोनों ले सकते हैं, या एक लें, कोई भी जो आपको सही लगे। परीक्षा वाणी में एक अच्छी बात यह है कि उसमें ऑब्जेक्टिव लास्ट में चैप्टर्स के बाद में ऑब्जेक्टिव दिए हैं, तो वो प्रैक्टिस के लिए आपके लिए बहुत बेस्ट है। तो आप चाहें तो आप वर्णवाल की ले लें, महेश वर्णवाल की बुक ले लें, या तो फिर आप ले लीजिए किसकी? परीक्षा वाणी की जो बुक आती है भारत का भूगोल, ठीक। अब इसके अलावा आपको क्या करना है? अब बात आती है कि सर दोनों बुक हमने ले लिया, NCERT ले लिया, फिर क्या करें? तो देखिए सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपने NCERT ले ली है तो ये तय मानिए कि आपका लगभग ज्योग्राफी आपका हो जाएगा। उसमें से जो आपकी जो भौतिक भूगोल वाली जो NCERT है, यानी कि जो फिजिकल ज्योग्राफी की NCERT है, उसे आपको जरूर पढ़ लेना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी की NCERT को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक। हाँ, एक बुक आपको और लेनी है जो कि मैं हमेशा कहता हूँ और आप सभी लोग को आई थिंक पता ही होगा, वो है आपकी घटना चक्र की बुक, है ना। पूर्वावलोकन के जो नाम से आती है, वो पूर्वावलोकन के नाम वाली जो बुक आती है उसको आपको ले लीजिएगा। वो दरअसल जो आपके पुराने जो प्रश्न पत्र होते हैं, पुरानी जो परीक्षा होती हैं, उन सभी के हल प्रश्न पत्र होते हैं उसमें, ठीक है। वो और उसमें व्याख्या जो दी होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो घटना चक्र पूर्वावलोकन पीसेस की आती है, उसे आपको अच्छे से कर लेना है। अगर आपने NCERT के साथ साथ में आपने भूगोल की क्या कहते हैं महेश अग्रवाल की बुक या परीक्षा वाणी की बुक और घटना चक्र, ये 3 सोर्स अगर आपने फॉलो कर लिए हैं तो यकीन मानिए कि इससे प्रश्न आपकी परीक्षा में नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। ये तय मानिए, ये HRDIs की तरफ से मेरा आपको क्या कहते हैं एक वादा है। ये आप चाहे व्यक्तिगत तौर पर आप करके एक बार देख लीजिएगा, या आप चाहें तो ट्राई कर लीजिए, पुराने प्रश्न पत्र उठा लीजिए और वहां से आप उसको मैच कर लीजिए। कुछ क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स के होते हैं, वो दरअसल नहीं होते हैं, वो आपके जो मैगजीन आप पढ़ते हैं उसमें होता है, ठीक है। तो वहां से आप उसे कवर अप कर सकते हैं। बाकी सारे जो क्वेश्चन जो क्या कहते हैं आपके स्टैटिक क्वेश्चंस होते हैं, वो सारे इन बुक से और घटना चक्र से आपको मिल जाएंगे, ठीक। अब बात करते हैं कि पढ़ें सर कैसे, प्रिपेयर कैसे करें। तो देखिए सबसे पहले आपको 2 ज्योग्राफी पढ़नी है। कौन सी? एक तो इंडियन ज्योग्राफी और एक पढ़नी है आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी। अब ध्यान रखिएगा इसमें कॉन्ट्रडिक्शन रहता है कि सर कौन सी पहले पढ़ें या किस पे ज़्यादा फोकस करें। तो दोनों में से जो बेहतर आपको लगे, जिसमें आपको कंफर्टेबल फील हो, आप चाहे इंडियन ज्योग्राफी पढ़ लें या फिर आप पढ़ लें क्या कहते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक। अब बात करते हैं कि सर इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी में सर क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो अगर इन दोनों चीज़ों की मैं कंपैरिजन करके बताऊं तो आपको जो आपका जो इंडियन ज्योग्राफी यानी कि जो भारतीय भूगोल है, इस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि जो प्रश्न पूछे यानी कि जो प्रवृत्ति है आयोग की, वो आपके क्या कहते हैं भारत के भूगोल से ज़्यादा है। यानी कि इंडियन ज्योग्राफी से आपके प्रश्न आपकी परीक्षा में ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए ये वाला पोर्शन आपको ज़्यादा करना होता है। जो आपका विश्व भूगोल है उससे प्रश्न कम आते हैं, फोकस उस पर भी करना है लेकिन प्रश्न कम आते हैं, ठीक। अब बात करते हैं सर टॉपिक कौन कौन से होने चाहिए। तो पहले मैंने कहा कि इंडियन ज्योग्राफी पे फोकस करना चाहिए। अब अगर आप इंडियन ज्योग्राफी फोकस करते हैं, ठीक, तो आपको ये जरूरी रहता है कि उसमें से जो आपकी इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, ठीक, इकोनॉमिक ज्योग्राफी पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। यानी कि
जितने भी आपके खाद्यान्न हैं, ये बहुत पूछ लेता है। ठीक है, खाद्यान्न का चैप्टर आपका। इसके अलावा आपको ट्रांसपोर्टेशन का चैप्टर जो है यानी कि परिवहन का है, राजमार्ग कौन सा कहाँ कहाँ बना। इसके अलावा कुछ टॉपिक ऐसे जो बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि आपका ज्वालामुखी हो गया, सुनामी हो गया, मिट्टी हो गया, बाढ़ हो गया, बाढ़ से कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं, भूकंप हो गया, इनसे प्रश्न जरूर बनते हैं। ठीक, इसके अलावा जो आपके बादल हैं, है ना, जो स्टेटस क्या कहते हैं बादल होते हैं, या 26 स्तरीय, कपास स्तरीय बादल, कई प्रकार के बादल होते हैं, बादलों की संरचना वगैरह जो भी होते हैं वो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक, तो मिट्टी हो गया, सुनामी हो गया, ज्वालामुखी हो गया, भूकंप हो गया। इसके अलावा कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जाति हो गया, जनजाति हो गया। ठीक है, ट्राइब, ये जो ट्राइब्स होते हैं ना, इसी को जाति जनजाति बोलते हैं, ट्राइब्स वाला एरिया हो गया, और नदी हो गया। ये कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक, तो भारत के भूगोल के अंतर्गत आपको सबसे ज़्यादा आर्थिक भूगोल पर फोकस करना है, यानी कि कोयला का क्या कहते हैं स्तर कहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है, कोयले की खदानें कहाँ पर हैं, ये खदान पर्टिकुलर कहाँ पर है, परिवहन का हो गया, कौन कौन से अनाज कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, किस किस बहुतायत में कौन कौन से राज्य शामिल होते हैं, ये सारे प्रश्न आपको करना है। इसके अलावा जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं, ठीक है, कौन कौन सा डैम कहाँ कहाँ पर किस किस नदी पर बनाया गया है, हाल फिलहाल में जिस डैम पर काम किया गया है उस पर भी आपको फोकस करना है। इस तरीके से आपको जो छोटे छोटे डेटा हैं वो आपको फोकस करना है। नदी का चैप्टर जो है ना, यानी कि जो आपका नदी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, और नदी के में क्या आपको इंपॉर्टेंट करना है, क्या आपको पढ़ना है। सबसे पहले नदी, जैसे गंगा नदी है तो गंगा नदी का सोर्स क्या है आपको वो याद करना है, जैसे गंगा नदी का सोर्स कहाँ पर है वो आपको याद कर लेना है। ठीक, इसके अलावा गंगा नदी कहाँ पर गिरती है, यानी कि सोर्स का और जहाँ पे वो गिरती है। ठीक है, जब भी आप बंगाल में गिरती है गंगा तो वो आपको पता होना चाहिए, और उस पर्टिकुलर नदी की यानी कि रिवर की ट्रिब्यूटरीज जो ट्रिब्यूटरीज होती है यानी कि जो उसकी सहायक नदियाँ होती हैं वो भी आपको प्रिपेयर करना है। नदी में से 1 से 2 प्रश्न आपको जरूर पूछाते हैं। पहाड़ जैसे पीर पंजाल हो गया, ठीक है, और कई सारी श्रेणियाँ जो होती हैं उनका क्रम पूछ लेगा, पूर्व से पश्चिम पूछ लेगा, पश्चिम से पूर्व पूछ लेगा। तो जो काराकोरम, लद्दाख श्रेणी, ठीक है, ये सारी श्रेणियाँ जो आपकी होती हैं हिमालय से लेकर के नीचे तक, इनका सभी का क्रम आपको पता होना चाहिए। और इसके लिए सबसे पहली बात है, मैं बता रहा हूँ ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी ये है कि आप खुद अपने आपके ओल्ड क्वेश्चन पेपर होते हैं आप उसको उठाइए, या घटना चक्र से आप देखिए कि आपके परीक्षा प्रश्न पत्र में कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो पूछे जाते हैं। आपको लग जाएगा कि जाति से, जनजाति से, भूकंप, सुनामी, मिट्टी, क्या कहते हैं, पहाड़, पर्वत, यही प्रश्न आते हैं, बार बार ही पूछते हैं, रिपीटेड होते हैं, इसी में से आपको प्रिपेयर कर लेना है। ज्वालामुखी से पूछ लेगा, कौन सा ज्वालामुखी हाल फिलहाल में कहाँ पे है, कोई पर्टिकुलर पूछ लेगा। घास स्थान क्या कहते हैं, जो आपके जो घास स्थल होते हैं, है ना, ये सब बहुत सारे से प्रश्न हैं जो बहुत कॉमन होते हैं और वो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन चैप्टर पर आपको ज़्यादा फोकस कर लेना है। ठीक है, तो आर्थिक भूगोल आपको सबसे पहले प्रिपेयर करना है, इसके बाद फिर अन्य जो आपके क्षेत्र जो बचते हैं वो आपको प्रिपेयर करने हैं। सेम यही कॉन्सेप्ट आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में फोकस करना है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी आपको क्या कहते हैं, जितने भी फॉरेस्ट हो गए टाइप के पाए जाते हैं, फॉरेस्ट टाइप आपका हो गया, वहाँ के जो ट्राइब्स हो गया, नदी किनारे जो बसे शहर होंगे उनके नाम। ठीक है, ब्रह्मांड में से जो आपका जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ब्रह्मांड से पढ़ लेनी है। इसके अलावा जो डैम बनाए गए हैं, जो ठीक है, ज्वालामुखी कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है, उनके नाम। ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक ऐसे हैं जो आपके इंडियन ज्योग्राफी के साथ साथ में आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी पाए जाते हैं। जैसे कि अगर कोई ट्राइब्स एरिया है, अगर इंडिया में कोई पाई जाती है तो सेम उसी तरीके से कुछ ट्राइब्स हैं जो वर्ल्ड लेवल पर पाए जाते हैं, वो भी आपसे पूछे जाते हैं परीक्षा में। नदियाँ जो ट्राइब्यूटरीज हैं, जो हैं सही नदियाँ हैं, अगर वो भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछी जाती हैं तो वो वैश्विक स्तर पर भी पूछी जा सकती हैं। इस तरीके से आपको भूगोल को तैयार करना है, और ध्यान रखिएगा कि ROR की परीक्षा में आपका भूगोल का जो सेक्शन है उससे प्रश्न पूछाने की प्रवृत्ति हमेशा से ज़्यादा रही है, और इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, हाँ, इसके अलावा अगर आपके पास ऑक्सफोर्ड मैप है, एटलस है, तो उसे आप मंगा लें और उसमें प्रैक्टिस करें कि ना कि कौन सा पर्वत कहाँ पर पाया जाता है, कौन सा पहाड़ क्या है, उसका उसकी जो जैसे पश्चिम से पूर्व नदियों की जो दिशा है वो क्या होगी, कौन कौन सी नदियाँ पाई जाएंगी, ट्राइब्स एरिया कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, उसको आप लोकेट करिए, मैप पे लोकेट करिए, फिजिकल मैप आप लेके आइए, उस पर लोकेट करिए। मैपिंग बहुत जरूरी है। ट्रिब्यूटरीज की जो नदियाँ होती हैं वो कहाँ कहाँ से निकलती हैं, कैसे उसमें कौन कौन से निकलती हैं, कहाँ पर उसका उद्गम स्रोत है, कहाँ पर वो जाके मिल जाती हैं, किस किस नदी में मिलती हैं, ये आप मैप पर बना के देखिए। तो मैपिंग वाला जो एरिया है ना आपका, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस तरीके से आप भूगोल की तैयार करिए, और कोई भी चीज़ अगर आप तैयार करिए भूगोल से संबंधित, जैसा कि आप कहीं पर ज्वालामुखी आया हुआ है तो उसको जाइए, वर्ल्ड का मैप और इंडिया का मैप, दोनों मैप आपको जो है आपके वॉल पर, दीवार पर लगे होने चाहिए। आप उस पर्टिकुलर स्थान को देख लो,
कोई भी स्थान अगर चर्चा में, एग्जाम्पल के लिए इजराइल चर्चा में है, ठीक है, इजराइल में कोई भूकंप आ गया, सुनामी आ गया, तो वो चर्चा में आ गया। तो अब देख लो इजराइल के बारे में आपको क्या करना है कि वो कुछ महाद्वीप में है, उसके आसपास का एरिया कौन सा है, वहाँ पर कौन कौन सी झीलें, नदी, पर्वत, पहाड़ पाए जाते हैं, और उसका सीमावर्ती जो देश है, यानी कि उसमें कौन कौन से सीमाएं उसकी किस देश के साथ लगती हैं, हाल फिलहाल में वहाँ पर क्या किसी प्रधानमंत्री ने दौरा किया, क्या कोई ऐसी खास चीज़ है जो वहाँ पर फेमस है, ऐसी चीज़ें आपको तैयार करनी है। यानी कि कोई भी चीज़ चर्चा में अगर है तो उससे संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं वो आपको तैयार करना है। तो मैप में देख लीजिएगा तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि यार ये इजराइल तो यहाँ पे है, ये भूकंप यहाँ पे आया था तो इसका लोकेशन ये है, इसके आसपास ये पहाड़ पाए जाते हैं, ये नदियाँ यहाँ पे बहती हैं, यहाँ के सीएम यहाँ पे के पीएम ये हैं। इस तरीके से बहुत सारे प्रश्न आपको उस पर्टिकुलर एरिया के बारे में आपको जानकारी मिल जाती है। ठीक, तो ये आपको दरअसल जो है प्रिपेयर करना है, वो चाहे स्टेट के बारे में, किसी भारत के परिप्रेक्ष्य में किसी राज्य के बारे में आपको जानकारी लेनी हो, या वैश्विक स्तर पर किसी भी देश के बारे में जानकारी लेनी हो, तो इस तरीके से आपको तैयार करना है। ठीक, तो मैंने जैसे आपको बता दिया कि वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी होती है, दोनों में से इंडियन ज्योग्राफी पर फोकस करना है। इंडियन ज्योग्राफी में से भी आपको जो आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी है उसमें फोकस करना है, और इसके अलावा जो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जैसे कि आपका पर्वत, पहाड़, सुनामी, ज्वालामुखी, मिट्टी, ठीक है, दर्रे आपके हो गए, नदियों किनारे बसे स्थान हो गए, डैम हो गए, ठीक है, परिवहन का हो गया, ये कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, इन्हें आपको जरूर तैयार करना है। तो भूगोल अगर आपने इतना कर लिया तो आपका प्रिपेयर हो जाएगा। महेश अग्रवाल या परीक्षा वाणी को पढ़िए, फिर उसकी प्रैक्टिस करिए घटनाचक्र से, और उसके पहले एनसीईआरटी को पढ़ जाइए, उसका 2 बार 3 बार उसका रिवाइज कर लीजिए। इतने से सारे प्रश्न आपके परीक्षा में हो जाएंगे। करंट अफेयर से अपडेट रहिए, हाल फिलहाल में जो भी घटनाएं वैश्विक स्तर पर भूगोल से संबंधित या फिर भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर ऐसी कोई घटनाएं होती हैं, जैसे कहीं पर हाल फिलहाल में सुनामी आ गया, भूकंप आ गया, ठीक है, कहीं बाढ़ आ गया, तो उनसे संबंधित जो भी जानकारियां होती हैं वो आपके पास होनी चाहिए। इसी तरीके से भूगोल आपका प्रिपेयर हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कुछ कुछ चीज़ें आपकी कॉन्सेप्चुअल हैं, कुछ कुछ चीज़ें आपकी फैक्चुअल हैं। फैक्चुअल डेटा ज्योग्राफी में ज़्यादा पूछता है, कॉन्सेप्चुअल थोड़ा कम पूछता है, कॉन्सेप्चुअल यूपीएससी में पूछता है। तो आपको आर के लिए ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। रट्टा मारिए, खूब रट्टा मारिए, जितना कोई सीधी सी बात है, इसमें कोई लाख लपेट वाली बात नहीं है, कोई दिमाग आपका लगाए नहीं, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो क्लियर करना है, लेकिन रटने वाली चीज़ें जो है ना ज्योग्राफी में ज़्यादा हैं। रट्टा मारिए, आप फार्मूला बनाइए, कुछ भी बनाइए और आराम से उसका प्रिपरेशन करिए। इसके अलावा लगभग 2000 जो ऑब्जेक्टिव हैं वो मैं खुद इस चैनल के माध्यम से, HRDIS के माध्यम से करा दूंगा, तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो ये हो गया ज्योग्राफी का आपका एरिया, और इसके अलावा कल मैं बाकी चीज़ों को बता दूंगा एक एक सब्जेक्ट करके। तो तब तक आप सभी लोग पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।